greetings. Welcome to your YouTube channel मैडम वाव। आज हम बड़े मजेदार तरीके से क्या करने वाले हैं, आप सबके मार्क्स पक्के होने वाले हैं, वो भी 5 to 8 मार्क्स। किसमें? थ्योरी ऑफ डिमांड वन शॉट में। ये कुछ ही मिनट आपके मार्क्स पक्के करवा देंगे। क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ने जा रहे हैं, तो इसको एक मजेदार तरीके से पढ़ेंगे और इंटरेस्टिंग वे से, जिससे पढ़ाई के समय आप सबको बिल्कुल भी नींद ना आए। दूसरी चीज, इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने प्यारे प्यारे कमेंट दे दो कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। उसी टॉपिक पे वीडियो लेके मैडम बाबू आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर होगी। तो आ जाओ, पढ़ते हैं आगे। डिमांड, और हम किसकी बात कर रहे हैं? डिमांड और डिजायर की। आप सबके मन में एक इच्छा है कि आईफोन 16 लॉन्च हो गया, तो आपके मन में विलिंगनेस है, एक इच्छा है, शक्ति है कि आपके विलिंग है कि मुझे बाय करना ही करना है आईफोन। बट दूसरी ओर पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा रुक जाओ। क्या कहते हैं? बेटा रुक जाओ, अभी पैसा नहीं है। तो अब जब हमारे मन में विलिंगनेस है और जब हम बाय नहीं कर सकते, मतलब वी कैन नॉट अफोर्ड, तो वो हमारी क्या रह जाती है? मात्र एक डिजायर, जिसको हम क्या बोलते हैं? इच्छा, जिसको वोंट कहा, उसको क्या कहा जाता है? हमारी जरूरत। अब ये इच्छा जरूरत कब बनती है? कि जब, अब एग्जाम्पल देखो कि आईफोन लेने की इच्छा भी है, ठीक है, और पैसा भी है। तो दूसरी ओर मैं क्या बात कर रही हूं कि आईफोन लेने की पहली कंडीशन विलिंगनेस टू बाय। अब मेरे मन में इच्छा है कि मुझे आईफोन लेना है और कैन अफोर्ड टू बाय, मतलब अब अफोर्डेबिलिटी भी है और विलिंगनेस भी है, तो वो मेरी क्या हो जाएगी? डिमांड। किसकी किसकी बात होती है डिमांड में? विलिंगनेस टू बॉय एंड वी कैन अफोर्ड टू बॉय दैट कमोडिटी एट अ डिफरेंट सेट ऑफ प्राइस। मतलब जिस जिस प्राइस पे वो अवेलेबल है, हम उस प्राइस पे उसको खरीदने की पूरी हैसियत अमीरी रखते हैं, तो वो क्या हो जाएगी? हमारी डिमांड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। तो अब बच्चों को बहुत कंफ्यूज होती है डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, ये है क्या? देखो, डिमांड की जब मैं बात करूं तो मैं क्या बात करूंगी? देखो, डिफरेंट क्वांटिटीज, किसकी बात करूंगी? अब जब मैं अलग अलग क्वांटिटीज, सेब, केला, आलू, टमाटर क्या कर रही हूं? बाय कर रही हूं। क्या कर रही हूं? कंज्यूम कर रही हूं, बाय कर रही हूं। सेब का प्राइस अलग, आलू का प्राइस अलग, टमाटर का प्राइस अलग, ठीक है। तो जब मैं डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी क्या कर रही हूं? बाय कर रही हूं, उनके डिफरेंट प्राइसेस में, वो क्या होगी? मेरी डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड मींस स्पेसिफिक क्वांटिटी बाय कर रही हूं एक ही स्पेसिफिक प्राइस पे। फॉर एग्जांपल आईफोन क्या है? एक ही स्पेसिफिक क्वांटिटी और उसका प्राइस कितना है? 80,000 ओनली आईफोन 16 का। तो वो क्या है? स्पेसिफिक प्राइस और स्पेसिफिक क्वांटिटी। उस केस में हम किसकी बात करेंगे बच्चों? क्वांटिटी डिमांडेड की। तो डिमांड क्या होता है? अलग अलग कमोडिटीज एट डिफरेंट प्राइसेस, वो क्या होगा? डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा? स्पेसिफिक क्वांटिटी एट स्पेसिफिक प्राइस, वो क्या होगा हमारा? जैसे कि आईफोन, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूं डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? टेबल। शेड्यूल को ऑलवेज किससे बोलोगे? टेबल। जहां भी शेड्यूल आ जाए तो क्या? टेबल। और इस टेबल में क्या क्या मिलेगा आपको? क्वांटिटी डिमांडेड। क्या क्या मिलेगा? क्वांटिटी डिमांडेड, जिसको हम क्यू एक्स बोलेंगे, और उनके प्राइसेस, वो क्या होगा? डिमांड शेड्यूल। दो तरीके के डिमांड शेड्यूल होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। एक सिंगल इंडिविजुअल की डिमांड, मेरी डिमांड क्या होगी? इंडिविजुअल डिमांड।
सारे कंज्यूमर की डिमांड क्या होगी, मार्केट डिमांड। ठीक है, शेड्यूल जब होगा तो क्या लगा दोगे, टेबल। क्या लगा दोगे, टेबल। अब हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, टेबल। किसका टेबल, क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी जो बाय करेंगे किस पे, डिफरेंट प्राइजेस पे। ये किसकी बात हो रही है, ओनली एंड ओनली इंडिविजुअल बायर की क्वांटिटीज एंड प्राइजेस की। तो ये देख लो बच्चों कि हम इंडिविजुअल बायर एक ही कमोडिटी बाय कर रहा है, वो क्या कर रहा है, आईफोन 16। वो क्या होगा, देखो अब क्या रहा इंडिविजुअल कि पहले प्राइस 1 रुपी था, डिमांड 4 थी, प्राइस बढ़ गया आईफोन का। ठीक है, तो डिमांड 3 हो गई, प्राइस और बढ़ गया, डिमांड 2 हो गई, प्राइस और बढ़ गया, डिमांड 1 हो गई। ठीक है, अब मैंने एग्जांपल लिए आईफोन का, क्योंकि ये जो आईफोन है ये किस में आएगा, लग्जरी गुड में। ठीक है, लग्जरी गुड क्या होते हैं हमारे, नॉट ओबे द लॉ ऑफ डिमांड। तो ये हमारा किस में आएगा, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में। ठीक है बच्चों, इधर आप एग्जांपल ले लो एप्पल का। ठीक है, एप्पल नेसेसिटी। ठीक है, जैसे जैसे एप्पल का प्राइस बढ़ेगा हमारी इंडिविजुअल की जो डिमांड है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो देखो क्या कह रही हूँ, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती जाएगी, यानी जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी कम होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप। मतलब एक का बढ़ना दूसरे का कम, दोनों साथ में नहीं है। ठीक है, एक बढ़ा तो दूसरा कम हो गया। तो इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, जिसमें प्राइस एंड डिमांड की बात होती है और कोई भी फैक्टर इसको छू भी नहीं सकता। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करूं तो मार्केट डिमांड शेड्यूल, ये क्या होता है, टेबल जो कि किसकी बात करता है, कमोडिटी क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दिखाता है, जो कौन डिमांड करता है, ऑल द कंज्यूमर। और किसकी बात होती है, पॉसिबल प्राइजेस पे। तो अब देखो ये शेड्यूल कैसे बने, प्राइस 1 ये क्या है, डिमांड ऑफ मार्केट फॉर एप्पल्स। ठीक है, देखो समझना मेरी बात, प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, कंज्यूमर ए की डिमांड 4321 होगी, कंज्यूमर बी की डिमांड 5432 होगी, यानी प्राइस के बढ़ने से दोनों अपनी डिमांड कम कर रहे हैं। तो दोनों की डिमांड को प्लस कर दो, कंज्यूमर ए प्लस कंज्यूमर बी, कंज्यूमर ए प्लस कंज्यूमर बी, तो ये क्या आ जाएगी आपकी मार्केट डिमांड। ठीक है, दोनों इंडिविजुअल डिमांड को प्लस करके क्या आ जाएगी, मार्केट डिमांड। तो क्या है, 4 प्लस 5 9, 3 प्लस 4 7, 2 प्लस 3 5, 1 प्लस 2 3। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हमारा डिमांड शेड्यूल हमने पढ़ लिया। ये हमारा क्या है, डिमांड कर्व, जो कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो वही सेम शेड्यूल है, 1 2 3 4 प्राइस, क्वांटिटी 4 3 2 1। बेटा मैंने क्या किया, 1 देखो एक्स एक्सिस पे क्या ले ली, क्वांटिटी, और वाई एक्सिस पे क्या ले ली, प्राइस। ठीक है जी, अब 1 और ये कितना है 4, 1 और 4। ठीक है, 2 3, 2 और 3, 3 और 2। ठीक है, 4 और 1। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ये इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ये क्या आ गया, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये हमारा कैसे होता है, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लिखते रहो लेफ्ट टू राइट। अब देखो ये क्या बनाया मैंने, मार्केट डिमांड शेड्यूल, शेड्यूल से क्या बनाई, कर्व। तो देखो इसके अंदर कैसे बनाया मैंने, ये आपके सामने है। पहले सेम ए का डिमांड कर्व, फिर क्या बनाया, बी का डिमांड कर्व। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 एक्स एक्सिस पे ले लिए और वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 1 2 3 4, इनको जोड़ के क्या बनेगा, मार्केट डिमांड कर्व। जो कैसे बना, देखो यहाँ पे वैसे सेम, बी का भी वैसे सेम प्लॉट कर दिया। फिर देखो ये 4 है, 4 तो क्या आया 1 9, 1 1 1, ये क्या आएगा हमारा 1 9, ये रहा बेटा 1 9। फिर 2 7, फिर 3 5, 3 5 एंड 4 2। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लो, 1 9, ये रहा 1 9। ठीक है, 2 7, 2 7, फिर 3 5, 3
5, फिर 4,3 ये कर रही हूँ, 4,3 इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये बन गया। तो ये क्या होगा 4,3 जो किसके बराबर है 4,3, 4 एंड 3, यस, जो किसके बराबर है सेम एज इट इज, ठीक है। प्लस करके इन 1 और 2 को प्लस करके क्या है 3, ठीक है। ये है हमारा 4 1 और ये है हमारा 4 पे 1 प्लस 2, तो कितना आ गया नीचे वाला 3, यानी इनका कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। चलो ये आपका फिर सेम वही बना है, ई सिंपल सा। ये एक पेपर में एक पक्का न्यूमेरिकल आता है, इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, ठीक है, कि इनको अपने इंडिविजुअल से मार्केट डिमांड निकाल के दिखाना है। तो मैं आपको क्विकली बता देती हूँ बेटा, जैसे कि देखो सेम ए का बना लिया, बी का बना लिया, ठीक है, 2 पे ऐसे जा रहा है, ठीक है, फिर ऐसे आ गया, ये 1 कोमा कितना आएगा 1 कोमा इधर कुछ भी नहीं तो 1,0, ठीक है। फिर इसे निकालो, ये 2 कोमा ये रहा 2 कोमा इस पे 2,1, तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये चीज क्लियर है। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। ये क्या है, मैंने मार्केट डिमांड कर्व डिराइव कर दिया इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से, ठीक है। इनको बस एक्सटेंड किया, इनके एक्स एक्सिस को प्लस कर दिया, ठीक है, इनको एक्सटेंड किया, इनके एक्स एक्सिस को प्लस करके इधर लिख दिया। ये क्या हो गया डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व, डेरिवेशन ऑफ मार्केट डिमांड फ्रॉम इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है, फ्रॉम इंडिविजुअल डिमांड। चलो नेक्स्ट चलते हैं अब हम, ठीक है। नेक्स्ट स्लोप ऑफ डाउन डिमांड कर्व, स्लोप कैसे है लेफ्ट टू राइट, नीचे की तरफ, और दूसरी बात स्लोप कैसे है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब स्लोप हमारा क्या हो रहा है नेगेटिव, मींस कि जब जब प्राइस बढ़ेगा हमारी डिमांड बिल्कुल कम हो जाएगी। सेब महंगे हो गए तो लोग क्या कहेंगे सेब की डिमांड कम कर देंगे, हम सेब नहीं खाएंगे क्योंकि सेब महंगे है, तो इसलिए हमारा डिमांड कर्व कैसे जाएगा डाउनवर्ड। यहाँ पे क्वांटिटी लेते हैं, यहाँ पे बच्चों प्राइस लेते हैं, ठीक है। प्राइस अभी है सेब का P और डिमांड हम कर रहे हैं Q1, प्राइस बढ़ गया P1 तो डिमांड में Q2 कम कर दूंगी, डिमांड में क्या कर दूंगी कम, तो ये क्या शो करता है, इसलिए मेरा और प्राइस बढ़ा दो और डिमांड कम हो जाएगी, इसलिए मेरा कर्व कैसे जा रहा है डाउनवर्ड। और इसका स्लोप कैसे होगा नेगेटिव स्लोप, जो कि क्या शो करेगा इनवर्स रिलेशन, जो उल्टा रिलेशन। चलो स्लोप देख लो क्या होता है, ये मेरा डिमांड कर्व, ये मेरी क्वांटिटी, ये प्राइस, ठीक है। तो अब डी तो देखो ये मेरी क्या क्वांटिटी, जो मेरा क्वांटिटी में चेंज होगा वो क्या होगा डेल्टा क्यू, जो मेरा प्राइस में चेंज होगा वो क्या होगा डेल्टा पी। देखो मेरा अभी प्राइस था P1, ठीक है, और मेरी क्वांटिटी थी Q1, ठीक है। अब प्राइस क्या हो गया P1 और क्वांटिटी क्या होगी Q2, तो ये जो मेरा Q1 से Q2 में जो चेंज है वो डेल्टा Q है, और जो मेरा P से P2 प्राइस हुआ वो क्या है डेल्टा P, ठीक है। तो स्लोप क्या होगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q, और ये क्या हो रहा है इनवर्स, एक चीज बढ़ रही है प्राइस बढ़ रहा है, मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ, प्राइस बढ़ रहा है और क्वांटिटी कम हो रही है, ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, जो दोनों के बीच में क्या शो कर रहा है इनवर्स रिलेशनशिप, जिसका मतलब डिमांड बढ़ी है तो प्राइस कम हो गया है। चलो अब इसको आगे चलते हैं हम आगे, डिमांड फंक्शन, ठीक है। डिमांड फंक्शन क्या होता है, ये एक फंक्शन होता है, तो फंक्शन जो किसके बीच में रिलेशनशिप शो करता है, जो जो डिटर्मिनेंट्स डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जो जो डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स डिमांड को इफेक्ट करते हैं, तो वो क्या होता है हमारा डिमांड फंक्शन। तो एक रिलेशनशिप शो करता है डिमांड फंक्शन किसके बीच का, डिमांड और उसके डिटर्मिनेंट्स के बीच का। सबसे पहले हम इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की बात करेंगे, जिसको कौन से डिटर्मिनेंट्स इफेक्ट करते हैं, उसके खुद के गुड का प्राइस, जिसको हम क्या बोलते हैं प्राइस ऑफ एक्स। पी ऑफ आर मतलब रिलेटेड गुड्स का प्राइस, जिसके अंदर क्या आएंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स और क्या आएंगे कंप्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। अब वाई क्या होती है इनकम, ठीक है। टी क्या होगा हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और ई क्या होगा फ्यूचर राइज एक्सपेक्टेशन,
ठीक है जी, तो आ जाओ इन सबको वन बाय वन जानते हैं और बड़े मजेदार तरीके से। ये है क्या, देखो आपको वीडियो देखते देखते लर्न हो जाएगा। ये बड़ी बड़ी थ्योरी की बुक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स इफेक्ट करते हैं। तो डिमांड, मेरी डिमांड को क्या इफेक्ट करेगा, तो सबसे पहले इफेक्ट करेगा प्राइस, मतलब उस गुड का प्राइस ऑफ इट्स ओन गुड, मतलब मेरी डिमांड यानी अब सेब की डिमांड, सेब का ही प्राइस उसको सबसे पहले इफेक्ट करेगा। कैसे, देखो डिमांड कब बढ़ेगी सेब की, जब प्राइस कम हो जाएगा, और डिमांड कब कम होगी, जब प्राइस सेब का बढ़ जाएगा। तो ये क्या शो करता है, प्राइस का बढ़ना और डिमांड का कम होना। ये क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड विच शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये क्या हो गया हमारा, प्राइस ऑफ इट्स ओन गुड का प्राइस। तो द डिमांड एंड प्राइस हैव इनवर्स रिलेशनशिप। क्या होता है, खुद के गुड का प्राइस और डिमांड के बीच में उल्टा रिलेशन। ठीक है, दूसरा है पीआर। पीआर बच्चों को बहुत परेशान करता है, जिसकी फुल फॉर्म क्या लिखोगे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। इसके अंदर बच्चों दो तरीके के गुड आते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरे आते कंप्लीमेंट्री गुड्स। ये बच्चों को तो समझ में ही नहीं आते, कंप्लीमेंट्री गुड्स, ये तो बच्चों को समझ ही नहीं आते कि क्या भला है, काफी कंफ्यूज कर रखा है। तो एक सब छोटे से एग्जांपल से हम जानते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको हम एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, टी नहीं मिली तो क्या हुआ, कॉफी से गुजारा हो सकता है, जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, मतलब अगर एक नहीं तो दूसरा चल जाएगा। टी कॉफी एग्जाम्पल है, और आप बताओगे मुझे क्या क्या एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स मुझे कमेंट करना किसके, सब्स्टिट्यूट गुड्स के, ताकि आप बच्चों की नॉलेज चेक हो सके। अभी मैं किसका एग्जाम्पल ले रही हूँ, टी एंड कॉफी का। तो देखो, अब सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स which can be substitute in place of another। देखो, अगर चाय नहीं मिली तो कॉफी पी लोगे। तो देखो कि अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है, कि अब टी का प्राइस काफी बढ़ गया। पहले मुझे टी भी 1 रुपए की मिल रही थी और कॉफी भी कितने की मिल रही थी, 1 रुपए की। तो अचानक से क्या हुआ, ये 1 रुपए की कितने की होगी, 2 रुपए की, टी अब 2 रुपए की हो गई। तो मैं टी की डिमांड क्या करूंगी, कम करूंगी, क्योंकि अब मैं क्या पीऊंगी, कॉफी, क्योंकि कॉफी अभी भी 1 रुपए की ही है, और कॉफी अब क्या हो चुकी है, चीपर, क्या हो चुकी है, चीपर। और मैं किसकी डिमांड बढ़ा दूंगी, कॉफी की। तो अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स में अगर एक गुड का प्राइस बढ़ता है तो उसके सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ जाती है। तो ये रिलेशन है किसके बीच का, सब्स्टिट्यूट गुड्स का। तो क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन प्राइस, किसकी प्राइस की बात हो रही है, सब्स्टिट्यूट गुड की। किसकी बात हो रही है, सब्स्टिट्यूट गुड की। डिमांड फॉर अदर गुड, जो उसका क्या है, सब्स्टिट्यूट, उसकी डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो एक किसका एग्जांपल हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला है कंप्लीमेंट्री गुड्स। कंप्लीमेंट्री गुड्स बच्चों वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अधूरे का मतलब जो एक साथ यूज होते हैं, टुगेदर यूज होंगे। जैसे कि ब्रेड के बिना बटर, ब्रेड के साथ बटर कैसा, ठीक है। पेन प्लस इंक, पेन में तो इंक डलनी जरूरी है। कार प्लस पेट्रोल, गाड़ी पेट्रोल के बिना नहीं चल सकती, ठीक है। अब देखो कार का एग्जांपल लेते हो, कार, एसयूवी का प्राइस बढ़ गया। किसका प्राइस बढ़ गया, एसयूवी का प्राइस बढ़ गया। पेट्रोल जो उसमें डलता है, पेट्रोल प्राइस बढ़ने से मैं एसयूवी नहीं खरीदूंगी, जिससे मैं पेट्रोल की डिमांड कम कर दूंगी। तो कंप्लीमेंट्री गुड में अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड कम होती है। और सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप, क्योंकि एक का प्राइस बढ़ा दूसरे की डिमांड बढ़ी। और इधर क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप, क्योंकि एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे की डिमांड कम हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये किसके ऊपर था,
पी एक्स पी आर। अब हमारा अगला कौन सा है, देखो वाई टी ई। क्विकली देख लेते हैं इधर, ठीक है। ये क्या बता रही हूं मैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ लॉ ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फंक्शन, ठीक है। तीसरा अब हम पढ़ने वाले वाई। वाई क्या होता है, इनकम, ठीक है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देखो अगर मेरी इनकम बहुत अच्छी हो गई तो मैं अच्छे गुड्स खरीद पाऊंगी और मैं डिमांड बढ़ा दूंगी, क्योंकि अब मेरे पास पैसा है। तो जब इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है, जब इनकम कम होती है तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है। और दूसरी चीज बच्चों कि जब मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मैं सुपीरियर गुड्स पे जाऊंगी, और जब मेरी इनकम कम हो जाएगी मुझे मजबूरन इंफीरियर गुड्स को कंज्यूम करना। तो ये चीज नोट कर लेना। चौथी बात क्या थी हमारी, लिख लो एफ डी इज इक्वल टू एफ। बच्चे बार बार भूल जाते पी एक्स पी आर, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या था, पी एक्स पी आर, देन वाई, देन टी, देन ई। टी क्या होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है। अगर लोगों के मार्केट में जो गुड आप बना रहे हो उनका टेस्ट ही बदल गया तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी। अगर वो चीज जो आपने बनाई लोग उसको ज्यादा प्रेफर करना चाहते, लोगों का टेस्ट फैशन में है, तो उसकी डिमांड एकदम बढ़ जाएगी। तो अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस कम हो गया लोगों का तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी, और अगर ये टेस्ट बढ़ गया तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। ये क्या होता है, एक्सपेक्टेशन। क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ द राइज ऑफ प्राइस इन फ्यूचर, ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ कि एक एग्जांपल लेती हूं मैं पेट्रोल का, ठीक है। ध्यान से समझना, पेट्रोल का एग्जांपल देखो। अब कस्टमर को लगा कि आने वाले फ्यूचर में पेट्रोल की कीमतें गिर जाएंगी, तो मतलब अभी पेट्रोल महंगा है। तो क्या हुआ कि देयर इज राइज इन, एक्सपेक्टेशन है कि जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए मेरी जो डिमांड है क्या है, मेरी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी ओर अगर मैं देखूं कि अगर एक्सपेक्टेशन है कि पेट्रोल का प्राइस जो है बढ़ेगा तो मैं अपनी डिमांड क्या करूंगी, डिमांड भी, मैंने क्या एक्सपेक्ट किया कि देखो तो मैंने क्या एक्सपेक्ट किया कि पेट्रोल का प्राइस कम होगा तो मैं डिमांड भी कम करूंगी, ठीक है। और मैंने क्या एक्सपेक्ट किया कि कल को पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो मैं सोचूंगी कि मैं आज ही पेट्रोल डलवा लूं, तो इसलिए सारे लोग अपनी डिमांड बढ़ा देंगे। तो कैसा जा रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है। एक्सपेक्टेशन बढ़ने से प्राइस डिमांड भी मैं बढ़ा दूंगी। तो 5 डिटर्मिनेंट से जो इंडिविजुअल के हैं, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मार्केट डिमांड फंक्शन की, जिसके अंदर हम पी एक्स सेम रहेगा, पी आर सेम रहेगा, वाई टी ई भी सेम रहेगा। इधर क्या चेंज होगा, एन। एन क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ बायर्स। देखो अगर मेरे किसी भी कमोडिटी को खरीदने के बायर्स बहुत ज्यादा होंगे, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, वुमेन्स के सामान, वुमेन्स की पॉपुलेशन बढ़ गई तो वुमेन्स का सामान भी ज्यादा बिकेगा, ठीक है। और वाई डी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। अगर इक्वल इनकम है, हर किसी को क्या मिल रही है, इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मैं डिमांड लोग ज्यादा करेंगे, और अगर इनकम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है जी। तो लॉ ऑफ डिमांड मैंने आपको बता दिया था। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है कि लॉ ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, क्विकली लिख लेते हैं, पहले ही बता दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स मतलब उल्टा, किसके बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी। ये क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। रिमेनिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, रिमेनिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। देखो मेरी बात सुनना कि कौन सी अदर थिंग्स की बात हो रही है बच्चों, इसके अंदर ओनली प्राइस मैटर करता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहते हैं, ओनली प्राइस मैटर करता है। रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन, नंबर ऑफ बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इन सब फैक्टर्स को क्या रखेंगे हम, कांस्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड में ओनली प्राइस ही इफेक्ट करता है, ठीक है। तो एजम्पशन क्या रखी गई, देखो इसको रटने की लोड़ नहीं है बिल्कुल भी। अभी मैंने आपको डिमांड फंक्शन कराया था क्या, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ आर, और क्या बताया था, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन और इनकम, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूंगी, लॉ ऑफ डिमांड किसको इफेक्ट करता है, ओनली प्राइस को, और इन सबको क्या रखेंगे, कांस्टेंट। तो पहले एजम्पशन क्या बन गई, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड इज कांस्टेंट, ठीक है। अब अगली भी बना लोगे को,
ठीक है। अगली क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कांस्टेंट, ये दूसरी बन गई, ठीक है। और तीसरी क्या बनेगी, वाई इज इनकम, जो है हमारी वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। इनकम इज ऑल्सो कांस्टेंट, मतलब एक फंक्शन याद किया तो एजप्शन भी हो गई, और क्या हो गया इसका बेटा, ये लो भी याद हो गया, तो एक चीज ने आपका पूरा इलाज कर